नमस्कार साथियों, मैं अभिमन्यु सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस 15 मिनट शो में मैं आपको टॉपिक वाइज मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं प्रश्नों का जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों का कमेंट है सर मिसिंग नंबर करवा दीजिए। तो चलिए आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो मिसिंग नंबर का सवाल होगा और एक एक करके मैं कुछ प्रश्नों का मैं एनालिसिस कराऊंगा, साथ में आपको भी आंसर देना होगा। जैसे ही ये सेशन एंड होता है, ऐड कमेंट होता है, जो भी मैं प्रश्न आपको दूंगा बनाने के लिए आप उसमें उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। मिसिंग नंबर है आज का, देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है। एक बेहतरीन सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर दें। साथियों, ये दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे बड़ी संख्या किधर है? नीचे की तरफ है ना। 20 10 30 से 10 ज्यादा है, 10 5 15 से 5 ज्यादा है, बट यहां कुछ और दिया गया, सीरीज नहीं बनेगा। 40 यहां भी दिया गया है, तो आप इस पे भी नहीं ले सकते हैं। 10 है 5 है, अगर 10 से 5 है मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा। अगर आप एक चीज देखो कि ये 10 है 5 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का? 5 का, और 5 का अगर 4 गुना कर देंगे तो 20 हो सकता है, 20 हो सकता है। यहां 20 है, यहां 10 है, 20 है और यहां 10 है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना का है? 10 का 4 गुना कर देंगे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आगे देखेंगे ये 40 है और ये क्या है? 20 है, इन दोनों का बीच का गैप कितना का है? 20 का, और 20 का 4 गुना कर देंगे, आंसर बन जाएगा 80, आंसर बन जाएगा 80। और इसका करेक्ट आंसर जो निकल के आएगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न की बात करेंगे तो क्या किया गया? पहली दूसरी संख्या का डिफरेंस है और उसका 4 गुना कर दिया गया है तीसरी संख्या। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, आंसर बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करें तो जरा इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या मिडिल में दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या जो है वो मिडिल में दिख रहा है, मिडिल में दिख रहा है। तो अगर हम लोग बात करेंगे 16 का मल्टीपल करेंगे नहीं होगा, 16 और 13 को जोड़ेंगे, 16 13 कितना होता है? 16 और 13 29 होता है। 29 का अगर दोगुना करेंगे 58 बन जाएगा, 58 बन जाएगा। 16 प्लस 13 29 होगा, 29 का दोगुना करेंगे 58 हो जाएगा। 14 8 को जोड़े, 14 8 को जोड़े, 14 8 को जोड़े 22 बनता है। 22 का अगर दोगुना कर देंगे 44 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 22 का अगर दोगुना करेंगे 44 हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 4 को जोड़ा गया है, 18 और 4 होता है 22, 22 का अगर दोगुना कर देंगे 44 होता है, 44 होता है। 22 का दोगुना 44 होता है। यानी अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो आंसर जो बनने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। क्योंकि इसमें जो किया गया है 16 13 29 का डबल 58 बनेगा, यहाँ 14 8 22 का डबल 44 होगा, 18 4 22 का डबल 44 यहां भी हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो बनने वाला है आंसर बन जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न की बात करूं तो यह भी एक बेहतरीन सवाल है। यहां 25 है, 49 है, 144 है, यानी बड़ी संख्या जो दिख रहा आपको इधर दिख रहा है, बड़ी संख्या इधर दिख रहा है। या आप ये भी बोल सकते हैं यहां जो भी दिया गया स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। आप इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। 5 है 7 है 12 का स्क्वायर है, 6 है 8 है 14 का स्क्वायर है। आप इधर से जाइए चाहे इधर से जाइए, दोनों तरफ से आप निकाल सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 7 होगा। 5 और 7 को जोड़ दिए 12 का स्क्वायर 144 होता है। 6 है यहाँ पे स्क्वायर इसका 8 का, 8 6 14 का स्क्वायर 196 होगा। ये 11 है, ये 15 है, 15 11 26 होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा 676। आप चाहते तो इधर से भी निकाल सकते थे। 25 5 का स्क्वायर 36 6 का
6 5 11 का स्क्वायर 121 बनेगा। ये 7 है, ये 8 है, 8 7 15 का स्क्वायर 225 होगा। ये 12 है और ये देखेंगे कितना 14 26 का स्क्वायर 676 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा, आंसर ऑप्शन ए आएगा। साथ में आप सभी लोगों को भी आंसर देते रहना है ना, आप सभी लोगों को कमेंट करके बताते रहना कि इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है ना। सेशन एंड होने के बाद ऐड कमेंट आता है, उसमें अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा 15 में आपने कितना प्रश्न को सही किया है। आगे बढ़ते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर इस प्रश्न की मैं बात करूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो दिख रहा है ना, मिडिल वाला संख्या सबसे बड़ी संख्या है। मिडिल वाला जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या है। इसका आप आंसर कैसे फाइंड करोगे? तो यहां देखेंगे 3 गुने 4 12 से एक ज्यादा है, 44 करेंगे नहीं होगा। इस पे ये लॉजिक अप्लाई नहीं होने वाला है। तो आप एक चीज और कर सकते हैं, सर 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 होगा, 9 और 4 को जोड़ देंगे 13 होगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 11 27 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 अब प्लस क्या करेंगे 31 करेंगे। दोनों को जब जोड़ देंगे बन जाएगा 67, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 13 हो गया। 4 का स्क्वायर प्लस 11 27 हो गया। 6 का स्क्वायर प्लस 31 कितना होगा? तो 36 और 31 को जोड़ेंगे 67 हो जाएगा, यानी 67 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, उससे पहले साथियों जो लोग भी बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है, जिस बैच का नाम है टारगेट बैच। तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इसमें आपको लैंग्वेज पेपर पढ़ाया जाएगा, जनरल स्टडीज होगा, मैथ प्लस रीजनिंग होगा। तो आप सभी लोग जरूर जुड़े द ऑफिसर्स एकेडमी के साथ और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी सवाल बनने वाला है, यह भी सवाल आप तमाम लोगों से बनने वाला है। सबसे बड़ी संख्या जो हम लोगों को दिख रहा है, सबसे बड़ी संख्या किधर दिख रहा है? रो में दिख रहा है। अगर 15 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 161 कभी नहीं होगा। दोनों को जोड़कर स्क्वायर क्यूब भी करेंगे नहीं होगा। तब इस केस में आप एक चीज कर सकते हैं, 15 का अगर स्क्वायर करे तो 225 बनता है। 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे नहीं होगा। अगर 4 का क्यूब कर दे 64 होता है, अगर माइनस कर ले 5 में से 4 गए 12 में से 6 गया 6 161 होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा, यानी 15 का स्क्वायर 4 का क्यूब माइनस हो रहा है। 12 का स्क्वायर 3 का क्यूब माइनस करिए, 144 माइनस 27 करेंगे तो 117 प्राप्त होगा। 16 का स्क्वायर होगा, 5 का क्यूब माइनस होगा तो 16 का स्क्वायर 256 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 131 हो जाएगा। ये 131 होगा, वाट की जगह पे 131 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो अगर इस प्रश्न की बात की जाए तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो बनने वाला है वो क्या हो जाएगा? तो आंसर बन जाएगा बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए इस प्रश्न की बात कर ले जरा। इसमें भी सबसे बड़ी संख्या रो में दिख रहा है साथियों। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 6 से कि 72 और 6 जोड़ा है, या आप इसका एक चीज और कर सकते हैं, 6 गुने 12 और प्लस क्या किया गया है 72 और 6 को जोड़ेंगे 78 बन जाएगा। 6 गुने 15 और यहां 9 जोड़ा गया है यानी 99 होगा। आप एक चीज बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों का बीच का गैप 6 का तो 6 जोड़ा, इन दोनों का बीच का गैप 9 का तो 9 जोड़ा। आगे काम करो, आप 3 गुने 13 कर दो, 3 गुने 13 और 3 और 13 के बीच का डिफरेंस 10 जुटेगा, यानी 39 और 10 को जोड़ेंगे, इसका आंसर आएगा 49। 49 यानी वाट की जगह पे कौन सी संख्या होगी? 49 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह भी सवाल बेहतरीन है। क्या करेगा, बॉक्स में आपको सवाल दे दिया जाएगा, बॉक्स के अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो कैसे आप सॉल्व करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 167 है, यहाँ पे 307 है,
6 गुने 7 करेंगे 42, 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे 307 लाना है भाई, 307 कैसे होगा, 7 छक 42 होगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 8 सत्ते 56, क्या जाएगा, क्लियर नहीं है। अगर आप 6 का स्क्वायर कर दो 7 का स्क्वायर, ये 36 होता है, जोड़ दिए 49 होता है, 9 और 6 15, 4 3 7 85 होगा। 85 का 2 गुना 3 कम है, बट यहां अगर ऐसा करेंगे तो क्या लॉजिक अप्लाई होगा, क्या क्या लॉजिक अप्लाई होगा क्या? अगर हम लोग स्क्वायर करके यहां जोड़ दे तो होगा क्या? 6 सत्ते 42 होगा, 42 का 40 छक नहीं होगा, इस पे भी नहीं जाएगा, इस पे भी नहीं जाएगा। अगर इन दोनों का क्यूब का डिफरेंस निकाले तो क्यूब का भी डिफरेंस पे नहीं आएगा, क्योंकि आपको लाना क्या है, 167 लाना है। 7 और 6 13, 13 का स्क्वायर कर दिया जाए फिर भी 307 के आसपास नहीं होगा, फिर भी 307 के आसपास नहीं होगा। अगर इस प्रश्न की बात करें 6 7 8 है, यहाँ कुछ अलग दिया गया है, यहाँ कुछ अलग, 7 6 13 1 14, 3 7 10, जोड़ने पे भी नहीं आ रहा है, जोड़ने पे भी नहीं आ रहा है। तो इस प्रश्न में हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा ये ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग 42 करें, मल्टीप्लाई करें तो 42 का 3 गुना होगा, 3 दूना 6, 4 3 12, 12 126 ही होगा। अगर इसका 4 गुना करे, 42 का 4 गुना करे, 4 दूना 8, 4 चौका 168 से कम है। बट यहाँ भी अगर वही हम लोग काम करेंगे 7 चक 42 चौका नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। देखिए एक काम करिएगा, आपके पास टाइम रहेगा, इसको एक बार कमेंट करके आप सभी लोग आंसर बताइएगा। एक बेहतरीन सवाल है, अभी मेरे को लॉजिक इसका पता नहीं चल पा रहा है, तो आप लोग अगर इसका आंसर अगर आपको पता चल जाए तो एक बार कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा, जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले जो लोग भी बिहार जीविका भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए बैच लॉन्च कर दिया गया है, तो आप सभी लोग इस बैच से जरूर जुड़े और इस पर अपनी सफलता सुनिश्चित करें। आगे बढ़ते हैं, आइए इस प्रश्न की बात करते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। ये भी एक बेहतरीन सवाल है, इसमें भी देखेंगे सबसे बड़ी संख्या रो में है, तो आप 7 3 10 10 2 12, 12 का डबल करेंगे नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे पहली और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 7 कर दे, 14 और 3 को जोड़ेंगे 17 प्राप्त होगा। 7 गुने 3 को कर देंगे 7 3 21 और 6 को जोड़ दिए 27 होगा, दिया हुआ है। फिर 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 40 और यहाँ 6 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यानी पहली और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई कर दे, दूसरी संख्या जोड़ेंगे, चौथी संख्या प्राप्त होगा, चौथी संख्या प्राप्त होगा। आइए एक और क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट जरा एक बार कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या आने वाला है। सभी लोग जरा एक बार कमेंट करिए और इसका आंसर आप लोगों को देना है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, ये भी बनने वाला है। अब यहां देखिए, ये 5 है, ये 25 कैसे आएगा भाई, इजिली बनेगा। 5 का स्क्वायर कर दो, 1 से भाग लगा दो, 6 का स्क्वायर कर दो, 2 से भाग लगा दो, 18 होगा। 10 का स्क्वायर 100, 4 से भाग कर दिए 25, 3 का स्क्वायर प्लस डिवाइड 3, आंसर हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। यानी इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें, आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न की बात करते हैं। ये भी सवाल अब तमाम लोगों से बन जाएगा, ये भी सवाल अब तमाम लोगों से बनने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये देखेंगे बड़ी संख्या नीचे की तरफ दिख रहा है, बड़ी संख्या नीचे की तरफ, 3 और 14 को जोड़ देंगे, 3 और 14 को जोड़ेंगे, 17 का 2 गुना कितना होगा, 34 होगा। 18 13 31 होगा, 31 का 2 गुना 62 बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखे, क्योंकि इसका डबल 98 हो जाए, जोड़ने पर आपको आना चाहिए कितना, 48 49 होना चाहिए, यहाँ 22 रख देंगे 49 हो जाएगा, यहाँ 22 रखेंगे तो 49 हो जाएगा। यानी इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, डी बन जाएगा। साथियों मैं इसी पे आपको सवाल देता हूं और आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको कमेंट करके आपको जरूर बताना है। मैं आप सभी लोगों का मैं कमेंट पढ़ूंगा, आप सभी लोग जरूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
आगे की जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के लिए, जो लोग भी फाउंडेशन बैच करना चाहते हैं जरूर जुड़े। और ये भी प्रश्न मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, आपको जरूर बताना है कमेंट करके इसका करेक्ट आंसर क्या आने वाला है। चलिए, तो आज की इस 15 मिनट शो में इतना ही। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा।